बच्चों आपके सामने मैं आज प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बहुत सहायता देगा। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को करो। वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको दे सकता हूँ करने के लिए, अगर कमेंट आप करो तो ये 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अभी कराने जा रहा हूँ। तो पहला सवाल है हमारा कि निम्न में कौन घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता। तो मैंने आपको कल क्या क्या बताया था कि जब संख्या ऋणात्मक हो तब प्रायिकता नहीं हो सकता। दूसरा क्या बताया था, 100% से अधिक हो तब नहीं हो सकता, और क्या बताया था मैंने, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तब नहीं हो सकता, और एक से अधिक नहीं हो सकता। अगर ये चारों कंडीशन होगा, ये चारों चीज़ें होंगी तो कोई संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती, कोई घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहला है हमारा 25%, तो ये 100 से नीचे तो ये प्रायिकता हो सकता है। दूसरा है 2 नीचे है 6, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है क्योंकि ये अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 3/4, यहाँ पे अंश छोटा है हर बड़ा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे अंश बड़ा और हर छोटा यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग बनाओगे क्विक। क्वेश्चन नंबर 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम सब जानते हैं जब पासा फेंका जाता है तो क्या आता है, पासा एक पासा फेंकने पर क्या आता है, आप सबको पता है। एक पासा फेंकने पर प्रायिकता क्या क्या आता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो हमें निकालना विषम संख्या आने की। तो विषम संख्या क्या है, 1 से 6 की विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। 1 से 6 के बीच 3 विषम संख्या है। तो इसमें हमें पूछा है पी विषम संख्या, इसका प्रायिकता पूछा, पी विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा। तो विषम संख्या हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या है, N/Ns। तो कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या था, एक पासा बने 6, जिसमें से 3 विषम संख्या, तो काट देंगे 3 एकम 3 दूनी 6, और इसको भी काटेंगे तो जाएगा 0.5, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जीतने की प्रायिकता अगर 0.7 है, मैच जीतने की प्रायिकता, किसी चीज को मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की क्या होगी, यानी हारने की यानी जीता नहीं हारने का। तो जीता नहीं तो जीतने का ये है, तो हारने का क्या होगा, जीतने का ये है, जीत, हारने का जीता नहीं के लिए क्या होता है, 1 माइनस पी। तो 1 क्या है, 1 माइनस पी का वैल्यू क्या है, 0.7, ये इसमें से माइनस कर देंगे क्या आएगा, 0.3। तो यही हमारा हारने की यानी जीता नहीं यानी हारने की प्रायिकता होगी, आंसर। चाह रहे हैं हमारा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता होगा कि कोई भी असंभव घटना, जैसे सिक्का हमने उछाला, तो सिक्का में उछाला अगर खड़े होने की प्रायिकता क्या होगी, सिक्का कभी खड़ा होता नहीं है, तो सिक्के उछालने की प्रायिकता 2 होती है, या हेड आता है या टेल आता है, और सिक्का खड़ा रह जाए इसकी कोई प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0, 2 से 0 को भाग करेंगे 0, यानी हमारा सही आंसर क्या है, 0 है। नंबर 5 है किसी घटना ए के लिए पी प्लस पीई नहीं का मान क्या होगा। मान लो इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलते हैं, तो अगर दिया है कि 40% इंडिया का जीतने का चांस है, तो कितना प्रतिशत नहीं है, तो 60% नहीं है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 100%। 100% मतलब प्रायिकता में क्या होता है, 1, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 1। क्वेश्चन है 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, इसमें काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो काला रंग हम सब जानते हैं, काले रंग का 2 होता है, एक चिड़ी होता है और एक काला पान होता है। तो यहाँ पे कुल प्रायिकता ताश की क्या होगी, तो हमें जब पता है हमारी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर होता है PE बराबर NE/NS, यानी कि ताश की कुल प्रायिकता क्या होती है, 52 मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, आप देख लोगे, देख सकते हो, नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो। और काले रंग का बादशाह कितने होते हैं इसमें, 2, चिड़ी का और काले का, काले रंग में बोला तो काले रंग में 2 होते हैं, तो ये क्या आ गया, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, यानी 1/26 आंसर, यानी हमारा बी आंसर हो गया। अब एक सवाल है हमारे पास, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कब होगी। तो हम सब जानते हैं 2 पासों को उछालने पर कुल प्रायिकता 36 होता है, और ऊपर एक जैसी संख्या कब आती है, जब दोनों में 1 आए, दोनों में 2 आए, दोनों पासों में 3 आए, दोनों पासों में 4 आए, दोनों पासों में 5 आए, दोनों पासों में 6 आए। तो कुल प्रायिकता हम जानते हैं क्या होता है, PE बराबर, फॉर्मूला हमारे पास PE बराबर NE/NS, शॉर्टकट में होता है ये फॉर्मूला। तो हमें पता है कि जो टोटल प्रायिकता होती है नीचे आती है, तो 2 पासों को उछालने पर टोटल प्रायिकता 36 होती है। आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितनी बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार सतह ऊपर वाला एक ही तरह का, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6 कम 6 6 36, हमारा आंसर है 1/6। आप यहाँ पे P दे सकते हो कि सतह पर एक जैसी संख्या, सतह पर एक जैसी संख्या या आंसर छोड़। तो ये हमारा सही आंसर है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो हमारी प्रायिकता क्या होती है, आप सबको 3 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या आता है, आप सबको पता है। हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल हो जाए, हो सकता है टेल हेड हो जाए, या हो सकता है हेड टेल हो जाए। यानी हमारी 8 प्रायिकता बनती है। लेकिन इसमें पूछा है कि कम से कम, यानी एनी बराबर हमारा
पी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, इसमें निकाला कम से कम दो चित, कम से कम दो चित, कम से कम दो चित बोला है निकालने के लिए। तो कम से कम दो चित कब कब आ रहा है हम देख सकते हो ऊपर, कुल प्रायिकता इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 लिख देंगे। और कम से कम दो चित कहाँ आ रहा है, कम से कम दो चित यहाँ पे आ रहा है, कम से कम दो चित यहाँ आ रहा है, 2 हो गया, कम से कम दो चित यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 बार ऐसा कि दो चित आ रहा है 4 बार, तो 4 एकम 4 4 दुनिया 8, हमारा आंसर 1/2 आ गया। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो आंसर। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, आपको पता है। पासे को फेंकने पर हमारा एक पासे को एक बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P बराबर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, P बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। ये हमारा क्या आ गया, कुल प्रायिकता कितने हो गया, 6 हो गया, 6 नीचे आ गया। हमें क्या बोल रहा है कि सम संख्या की प्रायिकता पूछी है। सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, हमें पता है इसमें संख्या 2 4 6 सम संख्या, 3 संख्या, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं आंसर। ये आ गया आपका 1/2। हमारा 10वां, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो पासों को उछालने पे हमारी 36 प्रायिकता होती है, 6 रो 6 कॉलम यानी 36। इसमें बोला है कि गुणनफल 12 हो, यानी इन दो संख्या के अंकों का गुणनफल योग 12 कब कब है, एक तो 2 6 12 हो गया यहाँ पे, एक 3 चौक 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, और एक ये 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS, यानी कुल प्रायिकता 36 है, किसकी, गुणनफल 12 आने की पूछा है हमसे प्रायिकता। गुणनफल 12 क्या होगा, गुणनफल 12 होगा 4, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 4 नीम 36, यानी 1/9। हमारा आंसर हो गया ए।